दोस्तों भोले भंडारी। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। देखो दोस्तों, मैं तो अपनी ड्यूटी पर अटेंटिव हूँ, बैठा हुआ हूँ। थोड़ा गला बैठा हुआ है। मैं अपनी बैंक में ही, अपनी कस्टम ऑफिसरी में ही या DGS&D में ही अटेंटिव नहीं था। मैं आज भी अटेंटिव हूँ। चाय तो पी ले यार भाई। कॉफ़ी में सुबह सुबह मज़ा आ जाता है भाई। सुबह सुबह भगवान बुद्ध की आराधना कर लेते हैं। भाई पढ़ चलो आज का वीडियो शुरू करें। ये तो आप फिर सुनना भाई। मुझे आज की वीडियो तो बनाने दो जिससे आज की दिहाड़ी निकले। जो लोग मुझे पेमेंट करते हैं भाई, उनका काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। पेमेंट कौन कर रहे हैं? साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर। लो आज का वीडियो सुनो। यह किसकी आवाज़ है? यह किसकी आवाज़ है? उसने पूछा, मैंने भी खुद से पूछा कि मैं ये जो बोल रहा हूँ यह किसकी आवाज़ है? नंबर 1 सुनिए। यह आवाज़ इस गपलू से मंगल की आवाज़ है। यह आवाज़ लॉर्ड शिवा की भी आवाज़ लगती है। इसमें महाअवतार बाबा जी की आवाज़ लगती है। बुद्ध नानक कबीर की भी आवाज़ लगती है। ये श्रीयंत्र की भी आवाज़ लगती है। ये सारे जन जन की आवाज़ लगती है। यह एलियन की भी आवाज़ लगती है। और ये मेरे सारे प्रशंसकों की भी आवाज़ है। इस आवाज़ में करोड़ों आवाज़ शामिल हैं। कितनी ही करोड़ों आवाज़ शामिल हैं। तुम कहोगे भाई ये कैसे इतनी आवाज़ों के? ये तो तेरी मंगल मंगल की आवाज़ है। नहीं भाई, ये मेरी मंगल मंगल की आवाज़ नहीं है भाई। लोगों सॉरी, तो थोड़ा गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से हटता नहीं और छोटी मोटी प्रॉब्लम की ज़्यादा चिंता नहीं करता। नेचर देती है, नेचर दूर करती है, तकलीफ देती है, वह जाने। भाई ये करोड़ों आवाज़ों का संगम है। इसमें यही मत सोचना कि ये मंगल मंगल की है, इसलिए बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध होगी।
और ये आवाज़ भूतों की भी है। 2 नंबर देख लीजिए। रात को 11:30 बजे मैं 9-10 बजे सो जाता हूँ, 11:30 बजे मेरी एकदम से नींद खुल गई और मुझे मानवीय आवाज़ में कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी, चिल्लाहट की सी। 11:30 बजे मुझे भूत की आवाज़ सुनाई पड़ी। 11:30 बजे थे और वो एक चिल्लाहट थी। तो हम जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जब छोटे छोटे से थे, जब से सुनते आए हैं भूतों की कहानियाँ, प्रेतों की कहानियाँ। अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन वह एक मानवीय चिल्लाहट सी थी। मैंने कि भाई रात के सन्नाटे में ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं सोचने लगा कि जरूर ये कोई भूतनी की आवाज़ है। ऐसी कैसी है? चाहे मैं कितना भी बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में या फिर कुछ वैज्ञानिक जिनके आधार भी हैं कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं मानने लग गया कि भाई ये तो भूत की चिल्लाहट है। आदमी की आवाज़ में ऐसी आवाज़ आई खा सकती है। लेकिन सुबह लगभग 2:30-3 बजे मैं खड़ा हुआ तो परमात्मा ने बड़ी दया करी। वह आवाज़ एक पिल्ले की आवाज़ में बदल दी और मैंने देखा कि एक पिल्ला बाहर क्रंदन कर रहा था उसी आवाज़ में। तब मेरे समझ में आया कि यार, अब समझ में आया ये तो इस पिल्ले की आवाज़ है। क्योंकि छोटा बच्चा था, उसकी आवाज़ ऐसी निकल रही जैसे आदमी की आवाज़। तो मेरा डर दूर हुआ, वरना मैं भी डर गया था कि भाई ये इतना लिटरेचर है, इतनी चीज़ें होती तो हैं, ये चीज़ वो चीज़, भाई आज तो ये वही है। कहीं ये प्रेत आत्मा मेरे आसपास तो नहीं घूम रही। चलो आगे बढ़ते। अब ये 3 नंबर देखिए। यह जो भी आवाज़ है, इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला दीजिए। क्यों मिला दीजिए? क्योंकि यह आवाज़ इस भारत देश और दुनिया में गूंजनी है। यह मैं प्रमाणित तरीके से कह सकता हूँ। ये धीरे धीरे आप लोगों के सामने सिद्ध हो जाएगा। आप अपने छोटे से काम से ही इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला सकते हो और ऐसे बन सकते हो जैसे उन देवों की आवाज़ में मैंने अपनी आवाज़ मिला दी है कि भाई मैं भी हिस्सेदार हूँ। कल एक भाई के कमेंट आए, जुपिटर स्पीक्स। रात को 8 बजे के आसपास आए होंगे। तो उसने पट्टे ने क्या किया, पिछले 1-1.5 घंटे में 19 कमेंट्स किए। 19 कमेंट्स किए मिस्टर जुपिटर स्पीक्स, और भाई भर दिया मेरे फोल्डर को। और कमेंट इतने अच्छे कि मैं तो बाग हो गया। शायद वो पहली बार आए और इतने प्रेम और आत्मीयता से भरे हुए कमेंट कि यह आवाज़ जो करोड़ों की आवाज़ है, इसमें वह भी शामिल हो गए। इसमें सारे मेरे प्रशंसक भी शामिल हैं। कल परसों से जैसे आने लगी शुभगोदा जी, कांगड़ा वाली वो मैडम, जल्दी इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला दो, इसके हिस्सेदार बन जाओ। क्योंकि यही आवाज़ अब गूंजने वाली है। मैं आपको इस समय एक बात बता दूं, यही आवाज़ अब गूंजनी है। मैंने बोल दिया। एक
2, 3। इस दुनिया में बहुत से लोग इलेक्टेड होते हैं, कुछ सेलेक्टेड होते हैं, कुछ क्या है सेल्फ मेड होते हैं, कुछ सेल्फ मेड होते हैं, प्रूव्ड होते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ सेलेक्टेड होते हैं, कुछ सेल्फ मेड होते हैं, सेल्फ प्रूव्ड होते हैं कि वे ऐसे हैं। कई लोग इसमें से कईयों का मिश्रण होते हैं कि भाई ये सेलेक्टेड है, इलेक्टेड है, इसलिए कि ये सेल्फ मेड है, ये प्रूव्ड है। कई लोग प्रूव्ड नहीं होते तो भी यदि सेलेक्टेड हैं तो हैं। जैसे भाई फलानी पार्टी के हाईकमान ने, फलानी पार्टी के हाईकमान ने और बोल दिया कि भाई ये राजस्थान का इस पार्टी का या कांग्रेस का भाई प्रेसिडेंट बने, तो भाई बने। लोग चाहे नहीं चाहे, लोग सेलेक्ट करें या नहीं करें, ये हाईकमान ने सेलेक्ट कर लिया है। तो ऐसे भी लोग होते हैं और इस तरह के लोग होते हैं। मैं क्या बोल रहा था? सम इलेक्टेड, सम सेलेक्टेड, सम प्रूव्ड, सम सेल्फ मेड, ये मैंने बोल दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ लिए संक्षेप में। जैसे वो इटली वाली लड़की आई और भारत पर छा गई, वह सेल्फ मेड भी नहीं थी, प्रूव्ड भी नहीं, सेल्फ प्रूव्ड भी नहीं थी, लेकिन किसी हाई कमान ने सेलेक्ट किया और वो छा गई। अब मैं आपको इस आवाज़ के बारे में बताता हूँ, जो ये आवाज़ बोली जा रही है, जिस बैठे हुए गले से आवाज़ बोली जा रही है, ये आवाज़ कोई मंगल की आवाज़ नहीं है, ये बड़े डिवाइन हाई कमांड से आती हुई आवाज़ है, डिवाइन हाई कमांड से आती हुई आवाज़ है। इसलिए सुनो, ये 7 नंबर सुनो। अब ये किसान आंदोलन, ये बुद्ध और अंबेडकर आंदोलन, ये रामकृष्ण आंदोलन, ये मुस्लिम आंदोलन, सिक्खी वाला, क्रिश्चियनिटी वाला आंदोलन, ये बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस सबकी आवाज़, ये सारी आवाज़ें, ये सारी मूवमेंट्स इस आवाज़ में समा जाएंगी। ये सारे मूवमेंट्स अब इस आवाज़ में समा जाएंगी, क्योंकि इन सारी आवाज़ों से यह आवाज़ बनी है। इसलिए इस आवाज़ का मतलब ये सारी आवाज़ें, और इन सारी आवाज़ों का मतलब ये जो आवाज़ है। इसलिए इसमें दूसरे शब्दों में इसका क्या अर्थ है, सुन लो। अब ये किसान आंदोलन, ये फलानी एक्टिविटी, ये वह पार्टी, ये सब इसी आवाज़ से कंट्रोल होनी है। यह देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी से ही कंट्रोल होनी है। और अब इसकी सुप्रीमेसी चलेगी। इन आवाज़ों में, इन मूवमेंट्स में, इन एक्शंस में जो भी इस आवाज़ के जो ये आवाज़ आ रही है, फिर याद रखना कोई मंगल की आवाज़ नहीं है, ये करोड़ों आवाज़ों का संगम है। जो भी ये और आवाज़ें इस आवाज़ के एंटी में होंगी, सारी तबाह हो जाएंगी, घायल हो जाएंगी। अब पूरे देश का ढांचा, पूरा सिस्टम इसी आवाज़ के चारों तरफ नाचेगा। ये हम कितनी बार कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं अपने प्रशंसकों की, मित्रों की हिम्मत बढ़ाने के लिए कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये सेल्फ मेड, सेल्फ प्रूव्ड ही नहीं, ये डिवाइन हाई कमांड का सलेक्शन है। इसलिए दोस्तों,
मिस्टर जुपिटर स्पेक्स, शुभ गोदारा, ये पुरी साहब, नीलकमल जी, वह कांगड़ा वाली लेडी, या बहुत से और भी प्रशंसक हैं जो मुझे हिम्मत देते हैं, जिन्होंने इस आवाज़, जिनकी आवाज़ यह आवाज़ है, उनकी बहुत प्रगति होने वाली है, क्योंकि उन्हीं की आवाज़ भारत में गूंजने वाली है। और यदि कोई इस आवाज़ को पकड़ता है तो सुनो, बहुत सी चीज़ें बोलने वाली हैं। हमारी एक विशेष प्रकार का स्पीकिंग है। आप कुछ काम करिए, join some programs, join some programs। हम ये बताते रहते हैं, कई बार बताए, यदि आपका विश्वास, अंधविश्वास मत करिए, यह जमता है तो आप ग्रेट इंडिया फैमिली, ग्रेट इंडिया फ्रेंड्स क्लब, जो भी नाम आता है, इसके मेंबर बन जाइए और इसका छोटा छोटा प्रचार करिए। ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को बाकी बातों में बताइए कि भाई आप भी इसको देखें। और जिसको ये होता है, हम कहते रहते हैं कि 20-50 रुपये का हमारा एक पेपर संयंत्र है, 20 रुपये का ये है, यह रख लीजिए। यह संयंत्र एक महाविज्ञान है और ये संयंत्र जो हमारे दस्तखतों से होगा, ये संयंत्र जो खुद हमें परमात्मा ने दिया है, किसी की नकल या किताबों में पढ़कर नहीं, वो आप हमारे इस पीछे से देख रहे होंगे। यदि हमारे सिग्नेचर पेपर संयंत्र आपके पास होगा तो आप और हमारे साथ एक संवाद बन जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगी, एक लाइन ऑफ कांटेक्ट होगी, एक हॉटलाइन होगी कि ये हमारे मेंबर हैं, ये हमारे प्रेमी हैं, ये हमारे प्रशंसक हैं। और आप जानते ही हैं कि अपने प्रशंसक, प्रेमी और सेवकों का दर्जा उस किसी के भी खुद के शरीर से ज़्यादा होता है। कोई भी सच्चा इंसान अपने प्रेमी, सेवक, प्रशंसक का पहले ध्यान रखेगा, चाहे उसका ध्यान खुद का रहे या नहीं रहे। हम कई बार इसी आधार पर कहते रहते हैं कि भारत के ये शहंशाह, ये हुक्मरान लोग, जिन्होंने अपने सेवकों का ध्यान नहीं रखा, जिन्होंने अपने सेवकों का ध्यान नहीं रखा, जिन सेवकों का ध्यान रखने में पहला स्थान है अपने पुत्र पुत्रियों से भी पहले, इसलिए ये अब नष्ट भ्रष्ट होने वाले हैं। 90-95% तो इसको कोई नहीं रोक सकता। 10-5% का जो कमी है वह भी इस वाणी के सुनने से रुक सकती है, वरना ये नष्ट भ्रष्ट हो नहीं वाले हैं। हाँ, तो बात ही बातों में मैं बाहर निकल गया कि क्या प्रोग्राम करेंगे। ग्रेट इंडिया फैमिली या ग्रेट इंडिया फ्रेंड्स क्लब के मेंबर बन करके डेली कुछ न कुछ अपने विचारों में करिए। अपने फ्रेंड्स के ग्रुप बना लीजिए। हर वीक में या हर महीने अपनी एक मीटिंग रखिए। एक ही एजेंडा उसका रखो कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन करिए, इन वीडियोज़ को सुनिए और उसमें आगे बढ़िए। एक श्रीयंत्र 20 रुपये का पेपर श्रीयंत्र अपने पास रख लीजिए, वह आपका हमारा कनेक्शन होगा। इसके डिटेल में मत जाइए, इससे क्या हो जाएगा यह आपने देखा होगा। थोड़ा सा ध्यान रखो, ये अति मानसिक एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि किसी की कोई भी चीज़ हमारे पास होगी, चाहे एक आवाज़ हो, चाहे एक कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, उनका संबंध शरीर हमारे किसी के साथ भी हो जाता है। और क्या करिए, ये एक डिवाइन सेलेक्टेड प्रोग्राम है।
आप इसको ज्वाइन करेंगे, प्रशंसा करेंगे तो भी, और नहीं करेंगे तो भी। होना तो ऐसा ही है। आपके ज्वाइन करने से, आपके एक्टिविटीज में शामिल होने से आपका ही फायदा है, क्योंकि आप उस ग्रुप में शामिल होंगे, उस ग्रेट इंडिया फैमिली में शामिल होंगे। आपकी आवाज़ इसकी आवाज़ होगी। आप कितने भी आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी काम को, सार्वजनिक काम को आगे बढ़ाने के लिए धन की एक मेन आवश्यकता है। 3 शक्तियां हैं, धन शक्ति, मनी पावर, मैन पावर, माइंड पावर। धन के लिए हमने एक दिन बोला था कि जो भी जिनको ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, वे लोग एक आदमी से 10 या 20 रुपये कलेक्ट करें और 130 या 2 से 60 लोगों से कलेक्ट करें, सिर्फ अपने मित्रों से, और सबसे वही 10-10, 20-20 रुपये लें, और उनको सिर्फ 2600 या 5200 रुपये हो जाते हैं, अपने पास ही रखें, हमें भी नहीं दें। और ये आप तब यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे या देंगे जबकि आप समझ लेंगे कि भाई यहाँ इनका सही फ़ायदा होगा। ये अमाउंट कम क्यों रखी गई है कि इसमें बेईमानी के चांसेस भी नहीं होते। मान लो कोई कलेक्शन लाखों करके रख लेता है तो उसमें स्वार्थपरता आ सकती है और गबन भी हो सकता है। और कम रखने का क्या कारण है कि इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। लोग सिर्फ 130 या 260 लोगों के लेंगे, 10-10 या 20-20 रुपये लेंगे, 2600 या 5200 रुपये हो जाएंगे, ये ले लेंगे और ये अपने पास रखेंगे। इसके अद्भुत फायदे हैं। एक तो ये आपका, आपके मित्रों का पैसा आपके पास ही सुरक्षित रहेगा। दूसरे, हम जैसे प्रयत्न करने वालों को, और आप क्या करेंगे कि व्हाट्सएप पर हमें सूचित करेंगे कि मैंने ऐसा कर लिया है। अभी तक हमारे कुछ मित्रों ने ऐसा किया है, और उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसको एक एनर्जी मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी कि मेरे इतने मित्रों के पास इतना इतना रुपया एक ख़ास प्रोग्राम के लिए सुरक्षित है, और मैं उसको क्यों नहीं करूं, जिससे कि वह पैसा इस काम में आए। ये पैसा आप हमें देंगे या नहीं देंगे, ये आगे की बात है। ये पैसा आप खुद ही खर्च करेंगे। छोटा सा है अपना, बहुत बड़ा नहीं है। आप ये कुछ करिए और ये करना ही पड़ेगा, और ये अवश्य होगा। हमको पता है कि सार्वजनिक कामों के लिए, पवित्र कामों के लिए, ग्रेट गोल के लिए इस दुनिया में 10-10, 20-20 रुपये नहीं, करोड़ों, अरबों, बिलियंस, ट्रिलियंस धन पड़ा है, जो इंतज़ार कर रहा है कि भाई कोई अच्छा पुरुष आए और सार्वजनिक रूप से इसको खर्च करे, सार्वजनिक हित के लिए। वह पैसा भी आएगा। थोड़े थोड़े आप अपने प्रयत्न चालू रखिए। हम पहले ही कह चुके हैं, सम आर इलेक्टेड, सम आर सेल्फ मेड, सम आर सेल्फ रूड, सम आर सेलेक्टेड। सिलेक्शन का पता नहीं वो कैसे सिलेक्शन करने वाला करता है। और ये देख लो, यह आपके सामने एक सिलेक्शन है। ये सेल्फ मेड है, सेल्फ प्रूव्ड है। इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड भी होगा। अब भारत में ऐसा ही होने वाला है, लेकिन अंधविश्वास की तरह से ब्लाइंड फॉलोवर मत बनिए। देखते जाइए, देखते जाइए। होना तो ऐसा ही है जैसा यहाँ बोला जाता है, बोला जा रहा है। सारी आसुरी शक्तियाँ भसोट होकर गिर पड़ेंगी, सबका उद्धार होगा, और आधे आधे से वही हिट होंगे जो ब्लाइंडली अपोज करेंगे। भारत में एक महान क्रांति का सूत्रपात हो चुका है, और यह आवाज़ उसी की आवाज़ है। इस आवाज़ को अपनी आवाज़ बना लीजिए, इस आवाज़ में अपना आवाज़ शामिल कर दीजिए, जैसे बहुत से लोगों ने कर दिया है।
उससे क्या होगा कि कल को पता नहीं आपको क्या जिम्मेवारी दी जाए। जैसे किसी पार्टी के एक मेंबर छोटा सा दरी पट्टी बिछाने वाला, लेकिन क्या पता उसकी योग्यताओं को देखकर उसको हेड बना दिया जाए, वही पीएम सीएम बन जाए। एक छोटा छोटा सा कलपुर्जा है और एक 4 व्हीलर में 10-20 हज़ार कलपुर्जे होते हैं। वह गाड़ी उन कलपुर्जों का सबका संगम है। उस कलपुर्जे के बिना वो गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए वह छोटा सा कलपुर्जा बहुत इम्पोर्टेंट है। और पता नहीं उस छोटे से कलपुर्जे को कल को क्या ड्यूटी एंट्रस्ट कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे विचारों को सुनते हैं, चिंता मत करिए, ऐसा ही होने वाला है। इस आवाज़ के साथ जिन जिन का एसोसिएशन हो गया है वे हमारे वर्बली याद रहेंगे, वे इसके फाउंडर मेंबर की तरह होंगे। आने को तो अब करोड़ों सपोर्टर्स प्रशंसक आएंगे, फिर उनका ग्रेडेशन इसी अलग तरह से होगा। ये देख लो, जल्दी करो। ये शुभ गोदारा भाई साहब या ये जुपिटर स्पिक्स या जो भी और है, हमारे सैकड़ों जिनके नाम हम बोलते रहते हैं, हमारे पायनियर्स होंगे, फाउंडर्स होंगे, उनका स्थान हमसे भी पहले होगा, यह तय है। और उस आधार पर होगा जितना करते हैं, अननेसेसरी नहीं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।